नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड कर्ण पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को प्रतिज्ञा भंग, भ्रातृवध तथा आत्मघात से बचाना और युधिष्ठिर को सांत्वना देकर संतुष्ट करना। यह सप्ततितमोध्याय, यह 70वां अध्याय है। आए आज का प्रसंग हम प्रारंभ करेंगे। संजय कहते हैं, इत्येव मुक्तस्तु जनार्दनेन पार्थ प्रशस्याथ सुधृद वचस्तत् ततो ब्रवीदर्जनो धर्मराजः मनुक्तपूर्वं पुरुषं प्रसह्य। राजन, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने हितैषी सखा के उस वचन की बड़ी प्रशंसा की। फिर वे हठपूर्वक धर्मराज के प्रति ऐसे कठोर वचन कहने लगे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं कहे थे। अर्जुन बोले, माम तम राजन व्यवहारस्व यस्तिष्ठते क्रोश मात्रे रणाद्वै भीमस्तु मामर्हति गर्हणाय यो युध्यते सर्वलोक प्रवीरहि। राजन, तू तो स्वयं ही युद्ध से भगाकर एक कोस दूर आ बैठा है, अतः तू मुझसे न बोल। हाँ, भीमसेन को मेरी निंदा करने का अधिकार है, जो कि समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ अकेले ही जूझ रहे हैं, जो यथा समय शत्रुओं को पीड़ा देते हुए युद्धस्थल में उन समस्त शौर्य संपन्न भूपतियों, प्रधान रथियों, श्रेष्ठ गजराजों, प्रमुख अश्वारोहियों, असंख्य वीरों, सहस्त्र से भी अधिक हाथियों, 10,000 काम्बोज देशीय अश्व तथा पर्वतीय वीरों का वध करके जैसे मृगों को मार कर सिंह दहाड़ रहा हो, उसी प्रकार भयंकर सिंहनाद करते हैं जो वीर भीमसेन हाथ में गदा ले रथ से कूद कर उसके द्वारा रणभूमि में हाथी, घोड़ों एवं रथों का संहार करते हैं, तथा ऐसा अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट कर रहे हैं जैसा कि तू कभी नहीं कर सकता, जिनका पराक्रम इंद्र के समान है, जो उत्तम खड्ग, चक्र और धनुष के द्वारा हाथी, घोड़ों, पैदल योद्धाओं तथा अनान्य शत्रुओं को दग्ध किए देते हैं, और जो पैरों से कुचल कर दोनों हाथों से वैरियों का विनाश करते हैं, वे महाबली कुबेर और यमराज के समान पराक्रमी एवं शत्रुओं की सेना का बलपूर्वक संहार करने में समर्थ भीमसेन ही मेरी निंदा करने के अधिकारी हैं। तू मेरी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपने पराक्रम से नहीं, हितैषी सुहृदों द्वारा सदा सुरक्षित होता है। जो शत्रु पक्ष के महारथियों, गजराजों, घोड़ों और प्रधान पैदल योद्धाओं को भी रौंद कर दुर्योधन की सेना में घुस गए हैं, वे एकमात्र शत्रुदमन भीमसेन ही मुझे उलाहना देने के अधिकारी हैं। जो कलिंग, वंग, अंग, निषाद और मगध देशों में उत्पन्न सदा मदमत्त रहने वाले तथा काले मेघों की घटा के समान दिखाई देने वाले शत्रु पक्षीय अनेक हाथियों का संहार करते हैं, वे शत्रुदमन भीमसेन ही मुझे उलाहना देने के अधिकारी हैं। वीरवर भीमसेन यथा समय जूते हुए रथ पर आरूढ़ हो धनुष हिलाते हुए मुट्ठी भर बाण निकालते और जैसे मेघ जल की धारा गिराते हैं, उसी प्रकार महासमर में बाणों की वर्षा करते हैं। मैंने देखा है, आज भीमसेन ने युद्धस्थल में अपने बाणों द्वारा शत्रुपक्ष के 800 हाथियों को उनके कुंभस्थल, शुंड और शुंडाग्र भाग काट कर मार डाला है। वे शत्रुहंता भीमसेन ही मुझसे कठोर वचन कहने के अधिकारी हैं। राजन, नकुल ने समरभूमि में प्राणों का मोह छोड़कर सहसा आगे बढ़कर बहुत से हाथी, घोड़े और शूरवीर योद्धाओं का वध किया है। युद्ध की अभिलाषा रखने वाला वह शत्रुदमन वीर भी मुझे उलाहना दे सकता है। सहदेव ने भी दुष्कर कर्म किया है।
शत्रु सेना का मर्दन करने वाला वह बलवान वीर निरंतर युद्ध में लगा रहता है। वह भी यहाँ आया था, किंतु कुछ भी न बोला। देख ले, तुझ में और उसमें कितना अंतर है। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र युधामन्यु, उत्तमौजा और शिखंडी, ये सभी वीर मुझ युद्ध में अत्यंत पीड़ा सहन करते आए हैं, अतः यही मुझे उपालंब दे सकते हैं, तू नहीं। भरत नंदन, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों का बल उनकी वाणी में होता है और क्षत्रिय का बल उनकी दोनों भुजाओं में, परंतु तेरा बल तो केवल वाणी में है। तू निष्ठुर है। मैं जैसा बलवान हूँ उसे तू अच्छी तरह जानता है। मैं सदा स्त्री, पुत्र, जीवन और यह शरीर लगाकर तेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। ऐसी दशा में भी तू मुझे अपने बागबाणों से मार रहा है। हम लोग तुझसे थोड़ा सा भी सुख न पा सके। तू द्रौपदी की शैया पर बैठा बैठा मेरा अपमान न कर। मैं तेरे ही लिए बड़े बड़े महारथियों का संहार कर रहा हूँ। इसी से तू मेरी प्रति अधिक संदेह करके निष्ठुर हो गया है। तुझसे कोई सुख मिला हो इसका मुझे स्मरण नहीं। नरदेव, तेरा प्रिय करने के लिए सत्य प्रतिज्ञ भीष्म जी ने युद्ध में महामनस्वी वीर द्रुपद कुमार शिखंडी को अपनी मृत्यु बताया था। मेरे ही द्वारा सुरक्षित होकर शिखंडी ने उन्हें मारा है। मैं तेरे राज्य का अभिनंदन नहीं करता, क्योंकि तू अपना ही अहित करने के लिए जुए में आसक्त है। स्वयं नीच पुरुषों द्वारा सेवित पाप कर्म करके अब तू हम लोगों के द्वारा शत्रु सेना रूपी समुद्र को पार करना चाहता है। जुआ खेलने में बहुत से पापमय दोष बताए गए हैं, जिन्हें सहदेव ने तुझसे कहा था और तूने सुना भी था, तो भी तू उन दुर्जन सेवित दोषों का परित्याग न कर सका। इसी से हम सब लोग नरक तुल्य कष्ट में पड़ गए। पांडु कुमार, तुझसे थोड़ा सा भी सुख मिला हो यह हम नहीं जानते हैं, क्योंकि तू जुआ खेलने के व्यसन में पड़ा हुआ है। स्वयं वह दुर्व्यसन करके अब तू हमें कठोर बातें सुना रहा है। हमारे द्वारा मारी गई शत्रुओं की सेना अपने कटे हुए अंगों के साथ पृथ्वी पर पड़ी पड़ी कराह रही है। तूने वह क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है, जिससे पाप तो होगा ही, कौरव वंश का विनाश भी हो जाएगा। उत्तर दिशा के वीर मारे गए, पश्चिम के योद्धाओं का संहार हो गया, पूर्व देश के क्षत्रिय नष्ट हो गए और दक्षिण देशीय योद्धा काट डाले गए। शत्रुओं के और हमारे पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं ने युद्ध में ऐसा पराक्रम किया जिसकी कहीं तुलना नहीं है। नरेंद्र, तू भाग्यहीन जुहारी है। तेरे ही कारण हमारे राज्य का नाश हुआ है और तुझसे ही हमें घोर संकट की प्राप्ति हुई। राजन, अब तू अपने वचन रूपी चाबुकों से हमें पीड़ा देते हुए फिर कुपित न कर। संजय कहते हैं, राजन, सब्यसाची अर्जुन धर्म भीरु हैं। उनकी बुद्धि स्थिर है तथा वे उत्तम ज्ञान से संपन्न हैं। उस समय राजा युधिष्ठिर को वैसी रूखी और कठोर बातें सुनाकर वे ऐसे अनमने और उदास हो गए, मानो कोई पातक करके इस प्रकार पछता रहे हों। देवराज कुमार अर्जुन को उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने लंबी सांसें खींचते हुए फिर से तलवार खींच ली। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह क्या? तुम आकाश के समान निर्मल इस तलवार को पुनः क्यों म्यान से बाहर निकाल रहे हो? तुम मुझे मेरी बात का उत्तर दो। मैं तुम्हारा अविष्ट अर्थ सिद्ध करने के लिए पुनः कोई योग्य उपाय बताऊंगा। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन अत्यंत दुखी हो उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मैंने जिसके द्वारा हठपूर्वक भाई का अपमान रूप अहित कर कार्य कर डाला है, अपने उस शरीर को ही अब नष्ट कर डालूंगा। अर्जुन का यह वचन सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, राजा युधिष्ठिर को तू ऐसा कहकर तुम इतने घोर दुख में क्यों पड़ गए हो, क्यों डूब गए हो? शत्रुसूदन, क्या तुम आत्मघात करना चाहते हो? किरीटधारी वीर, साधु पुरुषों ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया है। नरवीर, यदि आज धर्म से डरकर तुमने अपने बड़े भाई
इन धर्मात्मा युधिष्ठिर को तलवार से मार डाला होता तो तुम्हारी कैसी दशा होती और इसके बाद तुम क्या करते। कुंती नंदन, धर्म का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, उसको जानना या समझना बहुत कठिन है। विशेषतः अज्ञानी पुरुषों के लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है। अब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। भाई का वध करने से जिस अत्यंत घोर नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हें स्वयं ही अपनी हत्या करने से प्राप्त हो सकता है। अतः पार्थ, अब तुम यहाँ अपनी ही वाणी द्वारा अपने गुणों का वर्णन करो। ऐसा करने से यह मान लिया जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपना वध कर लिया। यह सुनकर अर्जुन ने उनकी बात का अभिनंदन करते हुए कहा, श्री कृष्ण, ऐसा ही हो। फिर इंद्र कुमार अर्जुन अपने धनुष को नवाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, राजन सुनिए। नरदेव पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनुर्धर नहीं है। उन महात्मा महेश्वर ने मेरी वीरता का अनुमोदन किया है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में चराचर प्राणियों के सहित संपूर्ण जगत को नष्ट कर डालूं। राजन, मैंने संपूर्ण दिशाओं और दिक्पालों को जीत कर आपके अधीन कर दिया था। पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान तथा आपकी दिव्य सभा का निर्माण मेरे ही बल से संभव हुआ है। मेरे ही हाथ में तीखे तीर और बाण तथा प्रत्यंचा सहित विशाल धनुष हैं। मेरे चरणों में रथ और ध्वज के चिन्ह हैं। मेरे जैसा वीर यदि युद्ध भूमि में पहुंच जाए तो उसे शत्रु जीत नहीं सकते। मेरे द्वारा उत्तर दिशा के वीर मारे गए, पश्चिम के योद्धाओं का संहार हो गया, पूर्व देश के क्षत्रिय नष्ट हो गए और दक्षिण देशीय योद्धा काट डाले गए। समशप्तकों का भी थोड़ा सा ही भाग शेष रह गया है। मैंने सारी कौरव सेना के आधे भाग को स्वयं ही नष्ट किया है। राजन, देवताओं की सेना के समान प्रकाशित होने वाली भरतवंशियों की यह विशाल वाहिनी मेरे ही हाथों मारी जाकर रणभूमि में सो रही है। जो अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं उन्हीं को मैं अस्त्रों द्वारा मारता हूँ, इसलिए मैं यहाँ संपूर्ण लोगों को भस्म नहीं करता हूँ। श्री कृष्ण, अब हम दोनों विजयशाली एवं भयंकर रथ पर बैठकर सूत पुत्र का वध करने के लिए शीघ्र ही चल दें। आज ये राजा युधिष्ठिर संतुष्ट हों। मैं रणभूमि में अपने बाणों द्वारा कर्ण का नाश कर डालूंगा। यूं कहकर अर्जुन पुनः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले, आज मेरे द्वारा सूत पुत्र की माता पुत्रहीन हो जाएगी, अथवा मेरी माता कुंती ही कर्ण के द्वारा मुझ एक पुत्र से हीन हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूँ, आज युद्धस्थल में अपने बाणों द्वारा कर्ण को मारे बिना मैं कवच नहीं उतारूंगा। संजय कहते हैं, महाराज, किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से पुनः ऐसा कहकर शस्त्र खोल, धनुष नीचे डाल और तलवार को तुरंत ही म्यान में रखकर लज्जा से नतमस्तक हो हाथ जोड़ पुनः उनसे इस प्रकार बोले कि राजन, आप प्रसन्न हो। मैंने जो कुछ कहा है उसके लिए क्षमा करें। समय पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, इसलिए आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार शत्रुओं का सामना करने में समर्थ राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करके प्रमुख वीर अर्जुन खड़े होकर फिर बोले, महाराज, अब कर्ण के वध में देर नहीं है। यह कार्य शीघ्र होगा। वह इधर ही आ रहा है, अतः मैं भी उसी पर चढ़ाई कर रहा हूँ। राजन, मैं अभी भीमसेन को संग्राम से छुटकारा दिलाने और सब प्रकार से सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा जीवन आपका प्रिय करने के लिए ही है, यह मैं सत्य कहता हूँ। आप इसे अच्छी तरह समझ लें। इस प्रकार जाने के लिए उद्यत हो राजा युधिष्ठिर के चरण छूकर उद्दीप्त तेज वाले किरीटधारी अर्जुन उठ खड़े हुए। इधर अपने भाई अर्जुन का पूर्वोक्त रूप से कठोर वचन सुनकर पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर दुख से व्याकुल होकर उस शैया से उठ गए और अर्जुन से इस प्रकार बोले, कुंती नंदन, अवश्य ही मैंने अच्छा कर्म नहीं किया है जिससे तुम लोगों पर अत्यंत भयंकर संकट आ पड़ा है।
मैं कुलांतकारी, नराधम, पापी, पापमय, दुर्व्यसन में आसक्त, मूढ़ बुद्धि, आलसी और डरपोक हूँ। इसलिए आज तुम मेरा यह मस्तक काट डालो। मैं बड़े बूढ़ों का अनादर करने वाला और कठोर हूँ। तुम्हें मेरी रूखी बातों का दीर्घ काल तक अनुसरण करने की क्या आवश्यकता है? मैं पापी आज वन में ही चला जा रहा हूँ। तुम मुझसे अलग होकर सुख से रहो। महामनस्वी भीमसेन सुयोग्य राजा होंगे। मुझ कायर को राज्य लेने से क्या काम है? अब पुनः मुझ में तुम्हारे रोषपूर्वक कहे हुए इन कठोर वचनों को सहने की शक्ति नहीं है। वीर भीमसेन राजा हो, आज इतना अपमान हो जाने पर मुझे जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सहसा पलंग छोड़कर वहाँ से नीचे कूद पड़े और वन में जाने की इच्छा करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहा, राजन, आपको तो यह विदित ही है कि गांडीवधारी सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन ने गांडीव धनुष के विषय में कैसी प्रतिज्ञा कर रखी है। उनकी वह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है। जो अर्जुन से यह कह दे कि तुम्हें अपना गांडीव धनुष दूसरे को दे देना चाहिए, वह मनुष्य इस जगत में उनका वध्य है। आपने आज अर्जुन से ऐसी ही बातें कह दी है। अतः भूपाल, अर्जुन ने अपनी उस सच्ची प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरी आज्ञा से आपका यह अपमान किया, क्योंकि गुरुजनों का अपमान ही उनका वध कहा जाता है। इसलिए महाबाहो राजन, मेरे और अर्जुन दोनों के सत्य की रक्षा के लिए किए गए इस अपराध को आप क्षमा करें। महाराज, हम दोनों आपकी शरण में आए हैं और मैं चरणों में गिरकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। आप पृथ्वी पापी राधा पुत्र कर्ण के रक्त का पान करेगी। मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, समझ लीजिए कि अब सूत पुत्र कर्ण मार दिया गया। आप जिसका वध चाहते हैं उसका जीवन समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चरणों में पड़े हुए ऋषिकेश को वेग पूर्वक उठाकर फिर दोनों हाथ जोड़कर यह बात कही, गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह ठीक है। वास्तव में मुझसे यह नियम का उल्लंघन हो गया है। माधव, आपने अनुनय द्वारा मुझे संतुष्ट कर दिया और संकट के समुद्र में डूबने से बचा लिया। अच्युत, आज आपके द्वारा हम लोग घोर विपत्ति से बच गए। आज आपको अपना रक्षक पाकर हम दोनों संकट के भयानक समुद्र से पार हो गए। हम दोनों ही अज्ञान से मोहित हो रहे थे, परंतु आपकी बुद्धि रूपी नौका का आश्रय लेकर दुख शोक के समुद्र से मंत्रियों सहित पार हो गए। अच्युत, हम आपसे ही सनाथ हैं। यहाँ अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, अर्जुन और युधिष्ठिर का प्रसन्नता पूर्वक मिलन एवं अर्जुन द्वारा कर्णवध की प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर का आशीर्वाद। संजय कहते हैं, धर्मराजस्य तच्छ्रुत्वा प्रीतियुक्तं वचस्ततः पार्थं प्रोवाच धर्मात्मा गोविंदो यदुनंदनः। संजय कहते हैं, महाराज, धर्मराज के मुख से यह प्रेम पूर्ण वचन सुनकर यदुकुल को आनंदित करने वाले धर्मात्मा गोविंद अर्जुन से कुछ कहने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर के प्रति जो तिरस्कार पूर्ण वचन बोले थे, इसके कारण वे मन ही मन ऐसे उदास हो गए थे मानो कोई पाप कर बैठे हों। उनकी यह अवस्था देख भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए से उन पांडु कुमार से बोले, पार्थ, तुम तो राजा के प्रति केवल तू कह देने मात्र से ही इस प्रकार शोक में डूब गए हो। फिर यदि धर्म में स्थित रहने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को तीखी धार वाले तलवार से मार डालते, तब तुम्हारी दशा क्या होती? कुंती नंदन, तुम राजा का वध करने के पश्चात क्या करते? इस तरह धर्म का स्वरूप सभी के लिए दुर्विज्ञ है, विशेषतः उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि बहुत मंद है। उसके सूक्ष्म स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। अतः तुम धर्म भीरु होने के कारण अपने श्रेष्ठ भाई के वध से निश्चय ही घोर नरक रूप महान अंधकार दुख में डूब जाते। इसलिए इस विषय में मेरा विचार यह है कि तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपरायण कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करो। राजा युधिष्ठिर को भक्तिभाव से प्रसन्न कर लो।
जब वे प्रसन्न हो जाएं तब हम लोग तुरंत ही युद्ध के लिए सूतपुत्र के रथ पर चढ़ाई कर देंगे। महानद, आज तुम तीखे बाणों से समरभूमि में कर्ण का वध करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर के हृदय में अत्यंत हर्षोल्लास भर दो। महाबाहो, मुझे तो यह समय यहाँ यही करना उचित जान पड़ता है। ऐसा कर लेने पर तुम्हारा सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। महाराज, तब अर्जुन लज्जित हो धर्मराज के चरणों में गिरकर मस्तक नवाकर उन भरत श्रेष्ठ नरेश से बारंबार बोले, राजन प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मैंने धर्म पालन की इच्छा से भयभीत होकर जो अनुचित वचन कहा है उसके लिए क्षमा कीजिए। भरत श्रेष्ठ, धर्मराज युधिष्ठिर ने शत्रुसूदन भाई धनंजय को अपने चरणों पर गिरकर रोते देख बड़े स्नेह से उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर वे भूपाल धर्मराज भी फूट फूट कर रोने लगे। महाराज, वे दोनों महातेजस्वी भाई दीर्घ काल तक रोते रहे। इससे उनके मन की मैल धुल गई और वे दोनों भाई परस्पर प्रेम से भर गए। तदंतर अत्यंत प्रसन्न हो बारंबार मुस्कुराते हुए पांडु कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने महाधनुर्धर संजय को बड़े प्रेम से हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और उनसे इस प्रकार कहा, महाधनुर्धर महाबाहो, मैं युद्ध में यत्न पूर्वक लगा हुआ था, किंतु कर्ण ने सारी सेना के देखते देखते अपने बाणों द्वारा मेरा कवच, ध्वज, शक्ति, घोड़े और बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। फाल्गुन, रणभूमि में उसके इस कर्म को देख और समझकर मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूँ। मुझे अपना जीवन प्रिय नहीं रह गया है। यदि आज युद्धस्थल में तुम वीर कर्ण का वध नहीं करोगे तो मैं अपने प्राणों का ही परित्याग कर दूंगा। फिर मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहने पर अर्जुन ने उत्तर दिया, राजन, नरश्रेष्ठ महिपाल, मैं आपकी सत्य की, आपके कृपापूर्ण प्रसाद की, भीमसेन की तथा नकुल और सहदेव की शपथ खाकर सत्य के द्वारा अपने धनुष को छूकर कहता हूँ कि आज समर में या तो कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं ही मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाऊंगा। राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण, आज रणभूमि में मैं कर्ण का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। आपका कल्याण हो, आपकी बुद्धि से ही उस दुरात्मा का वध होगा। नृपश्रेष्ठ, उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम महाबली कर्ण का वध करने में समर्थ हो। तुम महाबली कर्ण का वध करने में समर्थ हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महारथी वीर, मेरे मन में भी सदा यही इच्छा बनी रहती है कि तुम रणभूमि में कर्ण को किसी तरह मार डालो। फिर बुद्धिमान भगवान माधव ने धर्मनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, महाराज, आप अर्जुन को सांत्वना और दुरात्मा कर्ण के वध के लिए आज्ञा प्रदान करें। पांडुनंदन राजन, आप कर्ण के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए हैं। यह सुनकर मैं और अर्जुन दोनों आपका समाचार जानने के लिए यहाँ आए थे। निष्पाप नरेश, सौभाग्य की बात है कि कर्ण के द्वारा न तो आप मारे गए और न पकड़े ही गए। अब आप अर्जुन को सांत्वना दें और उन्हें विजय के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। युधिष्ठिर बोले, कुंती नंदन विभत्सो, जाओ। कुंती नंदन विभत्सो, आओ आओ पांडु कुमार, मेरे हृदय से लग जाओ। तुमने तो मेरे प्रति कहने योग्य और हित की ही बात कही है तथा मैंने उसके लिए क्षमा भी कर दी है। धनंजय, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, कर्ण का वध करो। पार्थ, मैंने जो तुमसे कठोर वचन कहा है उसके लिए खेद न करना। संजय कहते हैं, माननीय नरेश, तब धनंजय ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और दोनों हाथों से बड़े भाई के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात राजा ने मन ही मन पीड़ा का अनुभव करने वाले अर्जुन को उठाकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर पुनः उनसे इस प्रकार कहा, महाबाहु धनंजय, तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया है, अतः तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हें पुनः सनातन विजय प्राप्त हो। महाराज, अर्जुन बोले, महाराज, आज मैं आप अपने बल का घमंड रखने वाले उस पापाचारी राधा पुत्र कर्ण को रणभूमि में पाकर उसके सगे संबंधियों सहित मृत्यु के समीप भेज दूंगा। राजन, जिसने धनुष को दृढ़तापूर्वक खींचकर अपने बाणों द्वारा आपको पीड़ित किया है, वह कर्ण आज अपने
उस पाप कर्म का अत्यंत भयंकर फल पाएगा। भूपाल, आज मैं कर्ण को मारकर ही आपका दर्शन करूंगा और युद्धस्थल से आपका अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। पृथ्वीपते, आज मैं कर्ण को मारे बिना समरांगण से नहीं लौटूंगा। इस सत्य के द्वारा मैं आपके दोनों चरणों को चरण छूता हूँ। संजय कहते हैं, राजन, ऐसी बातें कहने वाले किरीटधारी अर्जुन से युधिष्ठिर ने प्रसन्न चित्त होकर यह महत्वपूर्ण बात कही। वीर, तुम्हें अक्षय यश, पूर्ण आयु, मनोवांछित कामना, विजय तथा शत्रुनाशक पराक्रम ये सदा प्राप्त होते रहें। जाओ, देवता तुम्हें अभ्युदय प्रदान करें। मैं तुम्हारे लिए जैसा चाहता हूँ वैसा ही सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो। आगे बढ़ो और युद्धस्थल में शीघ्र ही कर्ण को मार डालो, ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र ने अपने ही ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए वृत्रासुर का नाश किया था। श्री कृष्ण और अर्जुन की रण यात्रा, मार्ग में शुभ शकुन तथा श्री कृष्ण का अर्जुन को प्रोत्साहन देना, यह प्रसंग हम श्रवण करेंगे। संजय कहते हैं, प्रसाद्य धर्मराजानां प्रहृष्टेनान्तरात्मना पार्थ प्रोवाच गोविंदम सूतपुत्रवदुद्यतः। राजन, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करके अर्जुन सूतपुत्र कर्ण का वध करने के लिए उद्यत हो प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण से बोले, गोविंद, अब मेरा रथ तैयार हो, उसमें पुनः उत्तम घोड़े जोते जाएं और मेरे उस विशाल रथ में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजाकर रख दिए जाएं। अश्वारोहियों द्वारा सिखलाए और टहलाए गए घोड़े रथ संबंधी उपकरणों से सुसज्जित हों। शीघ्र यहाँ आवें और आप सूतपुत्र के वध की इच्छा से जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान कीजिए। महाराज, महात्मा अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, सारथे, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भरतभूषण अर्जुन ने जैसा कहा है उसके अनुसार सारी तैयारी करो। नृपश्रेष्ठ, श्री कृष्ण के इस प्रकार आदेश देने पर दारुक ने व्याघ्र चर्म से आच्छादित तथा शत्रुओं को तपाने वाले रथ को जोत कर तैयार कर दिया और महामना पांडु कुमार अर्जुन के पास आकर निवेदन किया कि आपका रथ सब सामग्रियों से सुसज्जित है। महामना दारुक के द्वारा जोत कर लाए हुए उस रथ को देखकर अर्जुन धर्मराज से आज्ञा ले ब्राह्मणों से सुस्ति वाचन कराकर कल्याण के आश्रयभूत उस परम मंगलमय उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय महाबुद्धिमान धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात उन्होंने कर्ण के रथ की ओर प्रस्थान किया। भारत महाधनुर्धर अर्जुन को आते देख समस्त प्राणियों को यह विश्वास हो गया कि अब कर्ण महामनस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के हाथ से अवश्य मारा जाएगा। राजन, संपूर्ण दिशाएं सब ओर से निर्मल हो गईं। नरेश्वर, नीलकंठ, सारस और क्रांच पक्षी पांडुनंदन अर्जुन के दाहिने रखते हुए जाने लगे। राजन, पुरुष जाति वाले बहुत से शुभ कारक मंगलदायक पक्षी अर्जुन को युद्ध के लिए उतावले करते हुए बड़े हर्ष में भरकर मनचाहा चहचहा रहे थे। प्रजानाथ, कंक, गृद्ध, बक, बाज और कौवे आदि भयानक पक्षी मांस के लिए उनके आगे आगे जा रहे थे। इस प्रकार बहुत से शुभ शकुन पांडुपुत्र अर्जुन को उनके शत्रुओं के विनाश तथा कर्ण के वध की सूचना दे रहे थे। युद्ध के लिए प्रस्थान करने पर कुंती कुमार अर्जुन के शरीर में बड़े जोर से पसीना छूटने लगा तथा मन ही मन भारी चिंता होने लगी कि यह सब कैसे होगा। तब वासुदेव श्री कृष्ण बोले, गांडीवधारी अर्जुन, तुमने अपने धनुष से जिन जिन वीरों पर विजय पाई है उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। मैंने देखा है कि इंद्र के समान पराक्रमी बहुत से शूरवीर समरांगण में तुझ शौर्य संपन्न वीर के पास आकर परम गति को प्राप्त हो गए थे। प्रभो, आर्य, जो तुम्हारे जैसा वीर न हो ऐसा कौन पुरुष द्रोणाचार्य, भीष्म, भगदत्त, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, काम्बोज राज, सुदक्षिण, महापराक्रमी श्रुतायु तथा अच्युतायु का सामना करके सकुशल रह सकता था। तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुम में फुर्ती है, बल है। युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती।
तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का विस्तृत ज्ञान है तथा लक्ष्य को भेदने तथा गिराने की कला ज्ञात है। अर्जुन, लक्ष्य को भेदते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है। गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं तथा चराचर प्राणियों को तुम एक साथ मार सकते हो। कुंती कुमार, इस भूमंडल पर दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान योद्धा नहीं है। यहाँ से देवलोक तक धनुष धारण करने वाले जो कोई भी रण दुर्मद क्षत्रिय हैं, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान न देखता हूँ और न सुनता ही हूँ। पार्थ, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की है और उन्होंने ही उस विशाल धनुष गांडीव की भी रचना की है जिसके द्वारा तुम युद्ध करते हो, अतः तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है। पांडुनंदन, तो भी जो बात तुम्हारे लिए हितकर हो उसे बता देना मैं आवश्यक समझता हूँ। महाबाहो, संग्राम में शोभा पाने वाले कर्ण की अवहेलना न करना, क्योंकि कर्ण बलवान, अभिमानी, अस्त्र विद्या का विद्वान, महारथी, युद्ध कुशल, विचित्र रीति से युद्ध करने वाला तथा देश काल को समझने वाला है। पांडुनंदन, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, संक्षेप में ही सुन लो। मैं महारथी कर्ण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर मानता हूँ, अतः महासमर में महान प्रयत्न करके तुम्हें उसका वध करना होगा। कर्ण तेज में अग्नि के सदृश, वेग में वायु के समान, क्रोध में यमराज के तुल्य, सुदृढ़ शरीर में सिंह के सदृश तथा बलवान है। उनके शरीर की ऊंचाई 8 रत्नी, मुट्ठी बंधे हुए हाथ के माप को रत्नी कहते हैं। उनकी लंबाई 8 रत्नी 168 अंगुल है, 168 अंगुल है। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी, अभिमानी, शौर्य संपन्न, प्रमुख, वीर और प्रिय दर्शन सुंदर हैं। उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं। वह अपने मित्रों को अभय देने वाले हैं तथा दुर्योधन के हित में तत्पर रहकर पांडवों से सदा द्वेष रखता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि राधा पुत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अवध्य है, अतः तुम आज सूत पुत्र का वध करो। समस्त देवता भी यदि रक्त मांस युक्त शरीर को धारण करके युद्ध की अभिलाषा लेकर विजय के लिए प्रयत्नशील हों, रणभूमि में आ जाएं, तो उनके लिए रथ सहित कर्ण को जीतना असंभव है। अतः आज तुम दुरात्मा, पापाचारी, क्रूर पांडवों के प्रति सदा दुर्भावना रखने वाले और किसी स्वार्थ के बिना ही पांडव विरोध में तत्पर हुए कर्ण का वध करके सफल मनोरथ हो जाओ। रथियों में श्रेष्ठ सूत पुत्र अपने को काल के वश में नहीं समझता है, तुम उसे आज ही काल के अधीन कर दो। रथियों में श्रेष्ठ सूत पुत्र कर्ण को मारकर धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करो। पार्थ, मैं तुम्हारे उस बल पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ जिसका निवारण करना देवताओं और असुरों के लिए भी कठिन है। दुरात्मा सूत पुत्र कर्ण घमंड में आकर सदा पांडवों का अपमान करता है। धनंजय, जिनके साथ होने से पापी दुर्योधन अपने को वीर मानता है, वह सूत पुत्र कर्ण ही सारे पापों की जड़ है, अतः आज तुम उसे मार डालो। अर्जुन, कर्ण पुरुषों में संग के समान है, तलवार ही उसकी जोहा है, धनुष ही उसका फैला हुआ मुख है, बाण उसकी दाढ़ें हैं, वह अत्यंत वेगशाली और अभिमानी है। तुम उसका वध करो। जैसे सिंह मतवाले हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बल और पराक्रम से रणभूमि में शूरवीर कर्ण को मार डालो। इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। पार्थ, जिसके बल से दुर्योधन तुम्हारे बल पराक्रम की अवहेलना करता है, उस वैकर्तन कर्ण को आज तुम युद्ध में मार डालो। यहाँ भीष्म और द्रोण के पराक्रम का वर्णन करते हुए अर्जुन के बल की प्रशंसा करके श्री कृष्ण का कर्ण और दुर्योधन के अन्याय की याद दिलाकर अर्जुन को कर्णवध के लिए उत्तेजित करना। संजय कहते हैं, ततः पुनरमेयात्मा केशवर्जुनमब्रवीत् कृतसंकल्पमायान्तं वधे कर्णस्य भारत। भरतनंदन तदंतर कर्ण का वध करने के लिए कृत संकल्प होकर जाते हुए अर्जुन से अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने पुनः इस प्रकार कहा कि भारत, मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों का जो यह अत्यंत भयंकर विनाश चल रहा है, इससे आज 17 दिन हो गए हैं।
प्रजानाथ, शत्रुओं के साथ साथ तुम लोगों के पास भी विशाल सेना जुट गई थी, परंतु परस्पर युद्ध करके प्रायः नष्ट हो गई। अब थोड़ी सी ही शेष रह गई है। पार्थ, कौरव पक्ष के योद्धा बहुसंख्यक हाथी घोड़ों से संपन्न थे, परंतु तुम जैसे वीर शत्रु को पाकर युद्ध के मुहाने पर नष्ट हो गए। तुम शत्रुओं के लिए दुर्जय हो। तुम्हारे ही आश्रय में रहकर ये तुम्हारे पक्ष के भूमिपाल संजय और पांडव योद्धा युद्धस्थल में डटे हुए हैं। तुमसे सुरक्षित हुए इन पांडव, पांचाल, मत्स्य, करुष तथा चेदी देशीय शत्रुनाशक वीरों ने शत्रु समूह का संहार कर डाला है। तात, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडव महारथियों को छोड़कर दूसरा कौन नरेश युद्ध में कौरवों को परास्त कर सकता है। तुम तो युद्ध के लिए तैयार होकर आए हुए देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को समरभूमि में जीत सकते हो, फिर कौरव सेना की तो बात ही क्या है। पुरुष सिंह, कोई इंद्र के समान भी पराक्रमी क्यों न हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन वीर राजा भगदत्त को जीत सकता था। निष्पाप कुंती कुमार, तुम जिसकी रक्षा करते हो उस विशाल सेना की और सारे राजा आंख उठाकर देख भी नहीं सके हैं। पार्थ, इसी प्रकार रणक्षेत्र में सदा तुमसे सुरक्षित रहकर ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने द्रोणाचार्य को और भीष्म को मार गिराया है। कुंती नंदन, भरतवंशियों की सेना के दो महारथी इंद्र तुल्य महापराक्रमी भीष्म और द्रोण को रणभूमि में युद्ध करते समय कौन जीत सकता था। नरव्याघ्र, अक्षयणी सेना के अधिपति वीर, अस्त्रवेत्ता, भयंकर पराक्रमी, संगठित, रणोन्मत्त तथा कभी पीछे न हटने वाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, वैकर्तन, कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, जयद्रथ, शल्य तथा राजा दुर्योधन जैसे समस्त महारथियों पर इस जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष विजय पा सकता है। अमरशशील क्षत्रियों के बहुत से दल थे जो बड़े भयंकर और अनेक जनपदों के निवासी थे, वे सब के सब नष्ट हो गए। उनके घोड़े, रथ और हाथी भी धूल में मिल गए। भारत, गोवास, दासमीय, वसाती, प्राच्य, बाटधान और भोज देश निवासी अभिमानी वीरों की तथा संपूर्ण क्षत्रियों की सेना, जिसमें उद्दंड घोड़ों और उन्मत्त हाथियों की संख्या अधिक थी, तुम्हारे और भीमसेन के पास पहुंचकर नष्ट हो गई। उग्र स्वभाव, भीषण पराक्रमी एवं भयंकर कर्म करने वाले तुषार, यवन, खश, दार्भाभिसार, दरद, शक, मारठ, तंगण, आंध्र, पुलिंद, किरात, म्लेक्ष, पर्वतीय तथा समुद्र तटवर्ती योद्धा जो युद्ध कुशल, रोषावेश से युक्त, बलवान तथा हाथों में डंडे लिए हुए हैं, क्रोध में भरकर कौरव सैनिकों के साथ दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई इन्हें जीत नहीं सकता। यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहाकार में खड़ी हुई धृतराष्ट्र पुत्रों की प्रचंड एवं विशाल सेना को सामने देखकर कौन मनुष्य उस पर चढ़ाई कर सकता था। प्रभु, तुमसे सुरक्षित रहकर ही क्रोध भरे पांडव योद्धाओं ने धूल से आच्छादित और समुद्र के समान उमड़ी हुई कौरव सेना को छिन्न भिन्न करके मार डाला है। अभी 7 दिन ही हुए हैं। अभिमन्यु ने मगध देश के राजा महाबली जैतसेन को युद्ध में मार डाला था। तत्पश्चात भीमसेन ने राजा जैतसेन के भयानक कर्म करने वाले 10,000 हाथियों को, जो उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे, गदा के आघात से नष्ट कर दिया। तदंतर और भी बहुत से हाथी तथा सैकड़ों रथ उनके द्वारा बलपूर्वक नष्ट किए गए। पांडुनंदन, पार्थ, इस प्रकार महाभयंकर युद्ध आरंभ होने पर तुम्हारे और भीमसेन के सामने आकर बहुत से कौरव सैनिक घोड़े, रथ और हाथियों सहित यहाँ से यमलोक पधार गए। माननीय कुंती नंदन, पांडव वीरों ने जब वहाँ सेना के प्रमुख भाग का विनाश कर डाला, तब भीष्मजी भयंकर बाण समूह की वृष्टि करने लगे। वे उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता तो थे ही। उन्होंने पांडव पक्ष के चेदी, काशी, पांचाल, करुष, मत्स्य और केके देशीय योद्धाओं को अपने बाणों से आच्छादित करके मृत्यु के मुख में डाल दिया। उनके धनुष से छूटे हुए बाण शत्रुओं की काया को विदीर्ण करने वाले थे। उनमें सोने के पंख लगे हुए थे और वे लक्ष्य की ओर सीधे पहुंचते थे। उन बाणों से संपूर्ण आकाश भर गया था।
वे एक मुट्ठी बाण से ही युद्धस्थल में एकत्र हुए लाखों महाबली पैदल मनुष्यों और हाथियों का संहार करके सहस्त्रों रथियों को मार सकते थे। भीष्म जी युद्धस्थल में दोषयुक्त आबिद्ध आदि 9 गतियों को छोड़कर केवल 10वीं गति से बाण छोड़ते थे। वे बाण पांडव पक्ष के घोड़ों, रथों और हाथियों का संहार करने लगे। लगातार 10 दिनों तक तुम्हारी सेना का विनाश करते हुए भीष्म जी ने असंख्य रथों की बैठकें सूनी कर दी, बहुत से हाथी और घोड़े मार डाले। उन्होंने रणभूमि में भगवान रुद्र और विष्णु के समान अपना भयंकर रूप दिखाकर पांडव सेनाओं का बलपूर्वक विनाश कर डाला। मूर्ख दुर्योधन नौका रहित विपत्ति के सागर में डूब रहा था, तब भीष्म जी उसका उद्धार करना चाहते थे। उन्होंने चेदी, पांचाल तथा केके नरेशों का वध करते हुए रथ, घोड़ों और रथियों से भरी हुई पांडव सेना को भस्म कर डाला। कोटि सहस्त्र पैदल तथा हाथों में उत्तम आयुध धारण किए हुए सृंजय सैनिक और दूसरे नरेश सूर्यदेव के समान ताप देते और समरांगण में विचरते हुए भीष्म की ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ न हो सके। उस समय संग्राम भूमि में विचरते तथा विजय से उल्लसित होते हुए भीष्म जी पर पांडव योद्धा अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े वेग से टूट पड़े। किंतु समरांगण में भीष्म जी अकेले ही पांडवों और सृंजय को खदेड़ कर युद्ध में अद्वितीय वीर के रूप में विख्यात हुए। अर्जुन, तुमसे सुरक्षित हुए शिखंडी ने महान व्रतधारी पुरुष सिंह भीष्म पर चढ़ाई करके झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उन्हें मार गिराया। वे ही ये पितामह भीष्म तुम जैसे पुरुष सिंह को विपक्ष में पाकर धराशायी हो शरशैया पर सो रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृत्रासुर इंद्र से टक्कर लेकर रणशैया पर सो रहा था। तत्पश्चात उग्र मूर्ति महारथी द्रोणाचार्य 5 दिनों तक अवैध व्यूह का निर्माण, शत्रु सेना का विध्वंस, महारथियों का विनाश तथा सम्रांगण में जयद्रथ की रक्षा करने के अनंतर रात्रि युद्ध में यमराज के समान प्रजा को दग्ध करने लगे। प्रतापी भरद्वाज नंदन वीर द्रोणाचार्य अपने बाणों द्वारा योद्धाओं को दग्ध करके धृष्टद्युम्न से भिड़कर परम गति को प्राप्त हो गए। उस समय यदि तुम युद्धस्थल में सूतपुत्र आदि रथियों को न रोकते तो रणभूमि में द्रोणाचार्य का नाश नहीं होता। धनंजय, तुमने दुर्योधन की सारी सेना को रोक रखा था, इसलिए धृष्टद्युम्न संग्राम में द्रोणाचार्य का वध कर सके। पार्थ, जयद्रथ का वध करते समय युद्ध में तुमने जैसा पराक्रम किया था वैसा तुम्हारे सिवा कौन क्षत्रिय कर सकता है। तुमने अपने अस्त्रों के बल और तेज से शूरवीर राजाओं का वध करके दुर्योधन की विशाल सेना को रोककर सिंधुराज जयद्रथ को मार गिराया। पार्थ, सब राजा जानते हैं कि सिंधुराज जयद्रथ का वध एक आश्चर्य भरी घटना है, किंतु तुमसे ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम असाधारण महारथी हो। रणभूमि में तुम्हें पाकर सारा क्षत्रिय समाज एक दिन में नष्ट हो सकता है, ऐसा कहना मैं युक्ति संगत मानता हूँ। मेरी तो ऐसी ही धारणा है। कुंती नंदन, जब भीष्म और द्रोणाचार्य युद्ध में मार डाले गए तभी से मानो दुर्योधन की इस भयंकर सेना के सारे वीर मारे गए, इसका सर्वस्व नष्ट हो गया। इसके प्रधान योद्धा नष्ट हो गए, घोड़े, रथ और हाथी भी मार डाले गए। अब यह कौरव सेना सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों से रहित आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती है। भयंकर पराक्रमी पार्थ, रणभूमि में विध्वंस को प्राप्त हुई यह कौरव सेना पूर्व काल में इंद्र के पराक्रम से नष्ट हुई असुरों की सेना के समान प्रतीत होती है। इन कौरव सैनिकों में अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, शल्य और कृपाचार्य ये 5 प्रमुख महारथी मरने से बच गए हैं। नरव्याघ्र, आज इन 5 महारथियों को मारकर तुम शत्रुहीन हो द्वीपों और नगरों सहित यह सारी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो। अमित पराक्रम और कांति से संपन्न कुंती कुमार युधिष्ठिर आज आकाश, जल, पाताल, पर्वत और बड़े बड़े वनों सहित इस वसुधा को प्राप्त कर लें।
जैसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने दैत्यों और दानवों को मारकर यह त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी, उसी प्रकार तुम यह पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को सौंप दो। जैसे भगवान विष्णु के द्वारा दानवों के मारे जाने पर देवता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार आज तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का संहार हो जाने पर समस्त पांचाल आनंदित हो उठे। कमल नयन नरश्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्य में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान करते हुए तुम्हारे हृदय में यदि अश्वत्थामा के प्रति दया है अथवा आचार्योचित गौरव के कारण कृपाचार्य के प्रति कृपा भाव है, यदि माता कुंती के अत्यंत पूजनीय बंधु बांधवों के प्रति आदर का भाव रखते हुए तुम कृतवर्मा पर आक्रमण करके उसे यमलोक भेजना नहीं चाहते तथा माता माद्री के भाई मद्र देशीय जनता के अधिपति राजा शल्य को भी तुम दयावश मारने की इच्छा नहीं रखते तो न सही, किंतु पांडवों के प्रति सदा पाप बुद्धि रखने वाले इस अत्यंत नीच कर्ण को तो आज अपने पैने बाणों से मार ही डालो। यह तुम्हारे लिए पुण्य कर्म होगा, इस विषय में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी तुम्हें इसके लिए आज्ञा देता हूँ, अतः इसमें कोई दोष नहीं है। निष्पाप अर्जुन, रात्रि के समय पुत्र सहित तुम्हारी माता कुंती को जला देने और तुम सब लोगों के साथ जुआ खेलने के कार्य में जो दुर्योधन की प्रवृत्ति हुई थी, उन सब षड्यंत्रों का मूल कारण यह दुष्टात्मा कर्ण ही था। दुर्योधन को सदा से ही यह विश्वास बना हुआ है कि कर्ण मेरी रक्षा कर लेगा, इसलिए वह आवेश में आकर मुझे भी कैद करने की तैयारी करने लगा था। मानद, धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन का यह दृढ़ विचार है कि कर्ण रणभूमि में कुंती के सभी पुत्रों को निसंदेह जीत लेगा। कुंती नंदन, तुम्हारे बल को जानते हुए भी दुर्योधन ने कर्ण का भरोसा करके ही तुम्हारे साथ युद्ध छेड़ना पसंद किया है। कर्ण सदा ही यह कहता रहता है कि मैं युद्ध में एक साथ आए हुए समस्त कुंती पुत्रों तथा वसुदेव नंदन महारथी श्री कृष्ण को भी जीत लूँगा। भारत, अत्यंत खोटी बुद्धि वाले दुरात्मा दुर्योधन का उत्साह बढ़ाता हुआ कर्ण राजसभा में उपर्युक्त बातें कहकर गरजता रहता है, इसलिए आज तुम उसे मार डालो। दुर्योधन ने तुम लोगों के साथ जो पाप पूर्ण बर्ताव किया है, उन सब में पाप बुद्धि दुरात्मा दुष्टात्मा कर्ण ही प्रधान कारण है। सखे, सुभद्रा का वीर पुत्र अभिमन्यु सांड के समान बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित तथा कुरुकुल एवं वृष्णिवंश के यश को बढ़ाने वाला था। उसके कंधे सांड के कंधों के समान यश को बढ़ाने वाले थे। वह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि नरश्रेष्ठ वीरों को पीड़ा दे रहा था। हाथियों को महाबतों और सवारों से, महारथियों को रथों से, घोड़ों को सवारों से तथा पैदल सैनिकों को अस्त्र शस्त्र एवं जीवन से वंचित कर रहा था। सेनाओं का विध्वंस और महारथियों को व्यथित करके वह मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को यमलोक भेज रहा था। बाणों द्वारा शत्रु सेना को दग्ध सी करते हुए सुभद्रा कुमार को जो दुर्योधन के 6 क्रूर महारथियों ने मार डाला और उन अवस्था में मारे गए अभिमन्यु को जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वह सब मेरे अंग को दग्ध किए देता है। प्रभु, मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि उनमें भी दुष्टात्मा कर्ण का ही द्रोह काम कर रहा था। रणभूमि में अभिमन्यु के सामने खड़े होने की शक्ति कर्ण में नहीं रह गई थी। वह सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न हो खून से लथपथ एवं अचेत हो गया था। वह क्रोध से जलकर लंबी सांस खींचता हुआ अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित हो युद्ध से मुंह मोड़ चुका था। अब उसके मन में भाग जाने का ही उत्साह था। वह जीवन से निराश हो चुका था। युद्धस्थल में प्रहारों के कारण अधिक क्लांत हो जाने से वह व्याकुल होकर खड़ा रहा। तदंतर समरांगण में द्रोणाचार्य का समयोचित क्रूर वचन सुनकर कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को काट डाला। उसके द्वारा धनुष कट जाने पर रणभूमि में शेष 5 महारथी जो शठता पूर्वक बर्ताव करने में प्रवीण थे, बाणों की वर्षा द्वारा अभिमन्यु को घायल करने लगे। उस वीर के इस तरह मारे जाने पर प्रायः सभी को बड़ा दुख हुआ। केवल दुष्टात्मा कर्ण और दुर्योधन ही जोर जोर से हंसे थे।
इसके सिवा कर्ण ने भरी सभा में पांडवों और कौरवों के सामने एक क्रूर मनुष्य की भांति द्रौपदी के प्रति इस तरह कठोर वचन कहे थे कि कृष्णे, पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए। पृथुश्रोणी, अब तू दूसरा पति वरण कर ले। मृदुभाषिणी, आज से तू राजा धृतराष्ट्र की दासी हुई, अतः राजमहल में प्रवेश कर। ऐसी बरौनियों वाली कृष्णे, टेढ़ी बरौनियों वाली कृष्णे, पांडव अब तेरे पति नहीं रहे, वे तुझ पर किसी तरह कोई अधिकार नहीं रखते। सुंदरी पांचाल कुमारी, अब तू दासों की भार्या और स्वयं भी दासी है। आज एकमात्र दुर्योधन समस्त भूमंडल के स्वामी मान लिए गए हैं, अन्य सब नरेश इन्हीं के योगक्षेम में लगे हुए हैं। भद्रे, देख, इस समय पांडव दुर्योधन के तेज से एक साथ ही नष्ट प्राय होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। निश्चय ही ये थोथे तिलों के समान नपुंसक हैं और नरक में डूब गए हैं। आज से ही दासों के समान कौरव नरेश की सेवा में उपस्थित होंगे। भारत, उस समय अधर्म का ही ज्ञान रखने वाले परम बुद्धिमान पापी कर्ण ने तुम्हारे सुनते हुए ऐसे ऐसे पाप पूर्ण वचन कहे थे। आज तुम्हारे छोड़े हुए एवं शिला पर स्वच्छ किए हुए सुवर्ण निर्मित प्राणांतकारी बाण पापी कर्ण के उन वचनों का उत्तर देते हुए उसे सदा के लिए शांत कर दें। दुष्टात्मा कर्ण ने तुम्हारे प्रति और भी जो पाप पूर्ण बर्ताव किए हैं उन सब को और इसके जीवन को भी आज तुम्हारे बाण नष्ट कर दें। आज दुष्टात्मा कर्ण अपने अंगों पर गांडीव धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ द्रोणाचार्य और भीष्म के वचनों को याद करे। बिजली किसी प्रभा और सोने के पंख धारण करने वाले तुम्हारे चलाए हुए शत्रुनाशक नाराज कवच छेद कर कर्ण का रक्त पान करेंगे। आज तुम्हारे हाथों से छूटे हुए महान वेगशाली भयंकर एवं विशाल बाण कर्ण का मर्मस्थल विदीर्ण करके उसे यमलोक भेज देंगे। आज तुम्हारे बाणों से पीड़ित हुए भूमिपाल दीन और विषाद युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्ण को रथ से नीचे गिरता देखें। आज कर्ण रक्त में डूबकर पृथ्वी पर पड़ा सो रहा हो और उसके आयुध इधर उधर फीके पड़े हों। इस अवस्था में उसके बंधु बांधव दीन दुखी होकर उसे देखें। आज हाथी के रस्से के चिन्ह से युक्त अधिरथ पुत्र कर्ण का विशाल ध्वज तुम्हारे भल्ल से कटकर कांपता हुआ इस पृथ्वी पर गिर पड़े। आज राजा शल्य भी तुम्हारे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न हो उस सुवर्ण भूषित रथ को, जिसके रथी और घोड़े मार डाले गए हों, छोड़कर भयभीत हो भाग जाएं। माननीय पुरुषों को मान देने वाले पार्थ, यदि तुम सूतपुत्र कर्ण के देखते देखते अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उसके पुत्र वृषसेन को बाणों द्वारा मार डालो, तो अपने प्रिय पुत्र को मारा गया देख वह दुरात्मा कर्ण द्रोणाचार्य भीष्म और विदुर जी की कही हुई वो बातों को याद करे। तत्पश्चात आज तुम्हारे अधिरथ पुत्र कर्ण को मारा गया देख तुम्हारा शत्रु दुर्योधन अपने जीवन और राज्य दोनों से निराश हो जाए। भरत श्रेष्ठ, कर्ण के तीखे बाणों की मार खाते हुए भी ये पांचाल वीर पांडव सैनिकों का उद्धार करने की इच्छा से कर्ण की ओर ही दौड़े जा रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि पांचाल योद्धा द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, धृष्टद्युम्न के पुत्रगण नकुल, कुमार शतानिक, नकुल, सहदेव, दुर्मुख, जन्मेजय, सुधर्मा और सात्यकी, ये सब के सब कर्ण के वश में पड़ गए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, देखो कर्ण के द्वारा घायल हुए तुम्हारे बांधव पांचालों का वह घोर आर्तनाद रणभूमि में स्पष्ट सुनाई दे रहा है। पांचाल योद्धा किसी तरह भयभीत होकर युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। वे महाधनुर्धर वीर महासमर में मृत्यु को कुछ नहीं गिनते हैं। जो सारी पांडव सेना को अकेले ही अपने बाण समूहों द्वारा लपेट लेते हैं, उन भीष्म जी का सामना करके भी पांचाल योद्धा कभी युद्ध से मुंह मोड़कर नहीं भागे। वे ही महारथी वीर कर्ण को सामने पाकर कैसे भाग सकते हैं। मित्र वत्सल, जो वीर द्रोणाचार्य प्रतिदिन अकेले ही संपूर्ण पांचालों का विनाश करते हुए पांचालों की रथसेना में
काल के समान विचरते थे, अस्त्रों की आग से प्रज्वलित होते थे, संपूर्ण धनुर्धरों के गुरु थे और समरांगण में शत्रु सेना को दग्ध किए देते थे। अपने बल और पराक्रम से दुर्धर्ष उन द्रोणाचार्य को भी संग्राम में सामने पाकर वे पांचाल अपने मित्र पांडवों के लिए सदा डटकर युद्ध करते रहे। शत्रुदमन अर्जुन। पांचाल सैनिक युद्ध में सदा शत्रुओं को जीतने के लिए उद्यत रहते हैं। वे सूतपुत्र कर्ण से भयभीत हो कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सकते। जैसे आग अपने पास आए हुए पतंगों के प्राण ले लेती है, उसी प्रकार शूरवीर कर्ण बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करने वाले वेगशाली पांचालों के प्राण ले रहा है। भरत श्रेष्ठ, देखो ये पांचाल योद्धा दौड़ रहे हैं। निश्चय ही कर्ण और दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा रहे हैं। देखो वे कैसी बुरी अवस्था में पड़ गए हैं, जो अपने मित्र के लिए प्राणों का मोह छोड़कर शत्रु के सामने खड़े होकर जूझ रहे हैं। उन सैकड़ों पांचाल वीरों को कर्ण रणभूमि में नष्ट कर रहा है। भारत, कर्ण रूपी अगाध महासागर में महाधनुर्धर पांचाल बिना नाव के डूब रहे हैं। तुम नौका बनकर उनका उद्धार करो। कर्ण ने मुनिश्रेष्ठ भृगुनंदन परशुराम जी से जो महाघोर अस्त्र प्राप्त किया है, उसी का रूप इस समय प्रकट हो रहा है। यह अत्यंत भयंकर एवं घोर भार्गवास्त्र पांडवों के विशाल सेना को आच्छादित करके अपने तेज से प्रज्वलित हो संपूर्ण सैनिकों को संतप्त कर रहा है। इस संग्राम में कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाण भ्रमरों के समूह की भांति चलते और तुम्हारे योद्धाओं को संतप्त कर रहे हैं। भरत नंदन, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं रखा है, उनके लिए कर्ण के अस्त्र को रोकना अत्यंत कठिन है। समरांगण में उसकी चोट खाकर जो पांचाल सैनिक संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और पार्थ दृढ़ता पूर्वक क्रोध को धारण करने वाले ये भीमसेन सब ओर से संजयों द्वारा घिरकर कर्ण के साथ युद्ध करते हुए उनके पैने बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। भारत, जैसे प्राप्त हुए रोग की चिकित्सा न की गई तो वह शरीर को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यदि कर्ण की उपेक्षा की गई तो वह पांडवों, संजयों और पांचालों का भी नाश कर सकता है। युधिष्ठिर की सेवा में मैं तुम्हारे सिवा दूसरे किसी योद्धा को ऐसा नहीं देखता जो राधा पुत्र कर्ण का सामना करके कुशल पूर्वक घर लौट सके। नरश्रेष्ठ पार्थ, आज तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तीखे बाणों से कर्ण का वध करके उज्जवल कीर्ति प्राप्त करो। योद्धाओं में श्रेष्ठ केवल तुम ही संग्राम में कर्ण सहित संपूर्ण कौरवों को जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। पुरुषोत्तम पार्थ, अतः महारथी कर्ण को मारकर यह महान कार्य संपन्न करने के पश्चात तुम कृतकृत्य, सफल, मनोरथ एवं सुखी हो जाओ। यहाँ अर्जुन के वीरोचित उद्गार। संजय कहते हैं कि सके शवस्य बिभत्सु श्रुत्वा भारत भाषितम विशोका संप्रहृष्टस्य क्षणेन समपद्यतः। भरत नंदन, भगवान श्री कृष्ण का यह भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित एवं हर्ष और उत्साह से संपन्न हो गए। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा को साफ करके उन्होंने शीघ्र ही गांडीव धनुष की टंकार की और कर्ण के विनाश का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर वे भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, गोविंद, जब आप मेरे स्वामी और संरक्षक हैं, तब युद्ध में मेरी विजय निश्चित ही है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण करने वाले आप ही हैं। जिसके ऊपर आप प्रसन्न हैं, उसकी अर्थात मेरी विजय में क्या संदेह है। श्री कृष्ण, आपकी सहायता मिलने पर तो मैं युद्ध के लिए सामने आए हुए तीनों लोगों को भी परलोक का पथिक बना सकता हूँ। फिर इस महासमर में कर्ण को जीतना कौन बड़ी बात है। जनार्दन, मैं समर भूमि में निर्भय से विचरते हुए कर्ण को और भागती हुई पांचालों की सेना को भी देख रहा हूँ। श्री कृष्ण, वार्ष्णेय, सब ओर से प्रज्वलित होने वाले भार्गवास्त्र पर ही मेरी दृष्टि है।
जिसे कर्ण ने उसी तरह प्रकट किया है जैसे इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। निश्चय ही यह वह संग्राम है जहाँ कर्ण मेरे हाथ से मारा जाएगा, और जब तक यह पृथ्वी विद्यमान रहेगी तब तक समस्त प्राणी इसकी चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण, आज मेरे हाथ से प्रेरित और गांडीव धनुष से मुक्त हुए विकर्ण नामक बाण कर्ण को विच्छेद करते हुए उसे यमलोक पहुंचा देंगे। आज राजा धृतराष्ट्र अपने उस बुद्धि का अनादर करेंगे जिसके द्वारा उन्होंने राज्य के अनधिकारी दुर्योधन को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। महाबाहो, आज धृतराष्ट्र अपने राज्य से, सुख से, लक्ष्मी से, राष्ट्र से, नगर से और अपने पुत्रों से भी बिछुड़ जाएंगे। श्री कृष्ण, जो गुणवान से द्वेष करता और गुणहीन को राजा बनाता है, वह नरेश विनाश काल उपस्थिति होने पर शोकमग्न हो पश्चाताप करता है। जनार्दन, जैसे कोई पुरुष आम के विशाल वन को काट कर उसके दुष्परिणाम को उपस्थित देख अत्यंत दुखी हो जाता है, उसी प्रकार आज सूत पुत्र के मारे जाने पर राजा दुर्योधन निराश हो जाएगा। श्री कृष्ण, मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ, आज मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ, आज कर्ण का वध हो जाने पर दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। आज मेरे बाणों से कर्ण के शरीर को टूक टूक हुआ देखकर राजा दुर्योधन संधि के लिए कहे हुए आपके वचनों का स्मरण करेगा। श्री कृष्ण, आज सुबल पुत्र जुआरी शकुनी को यह मालूम हो जाएगा कि मेरे बाण ही दाव हैं, गांडीव धनुष ही पासा है और मेरा रथ ही मंडल चौपट के खाने हैं। गोविंद, आज मैं अपने पैने बाणों से कर्ण को मारकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के चिंताजनित जागरण के स्थायी रोग को दूर कर दूंगा। आज कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर मेरे द्वारा सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने का प्रसन्न चित्त हो दीर्घ काल के लिए संतुष्ट एवं सुखी हो जाएंगे। आज मैं ऐसा अनुपम और अजेय बाण छोड़ूंगा जो कर्ण को उसके प्राणों से वंचित कर देगा। मधुसूदन, जिस दुरात्मा ने मेरे वध के लिए यह व्रत लिया है कि जब तक अर्जुन को मार न लूँगा तब तक दूसरों से पैर न धुलाऊंगा, उस पापी के इस व्रत को मिथ्या करके झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसके इस शरीर को रथ से नीचे गिरा दूंगा। जो भूमंडल में दूसरे किसी पुरुष को रणभूमि में अपने समान नहीं मानता, आज वह पृथ्वी उस सूतपुत्र के रक्त का पान करेंगी। सूतपुत्र कर्ण ने धृतराष्ट्र के मत में होकर अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए जो द्रौपदी से यह कहा था कि कृष्ण, तू पतिहीन है, उसके इस कथन को मेरे तीखे बाण असत्य कर दिखाएंगे और क्रोध में भरे हुए विषधर सर्पों के समान उसके रक्त का पान करेंगे। मैं बाण चलाने में सिद्ध हस्त हूँ, मेरे द्वारा गांडीव धनुष से छोड़े गए बिजली के समान चमकते हुए नाराज कर्ण को परम गति प्रदान करेंगे। राधा पुत्र कर्ण ने भरी सभा में पांडवों की निंदा करते हुए द्रौपदी से जो क्रूरतापूर्ण वचन कहा था, उसके लिए उसे बड़ा पश्चाताप होगा। जो पांडव वहां थोथे तिलों के समान नपुंसक कहे गए थे, वे दुरात्मा सूतपुत्र वैकर्तन कर्ण के मारे जाने पर आज अच्छे तिल और शूरवीर सिद्ध होंगे। अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए सूतपुत्र कर्ण ने धृतराष्ट्र के पुत्रों से जो यह कहा था कि मैं पांडवों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसके इस कथन को मेरे तीखे बाण असत्य कर देंगे और पांडवों का युद्ध विषय उद्योग समाप्त हो जाएगा। जिसने यह कहा था कि मैं पुत्रों सहित समस्त पांडवों को मार डालूंगा, उस कर्ण को आज समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मैं नष्ट कर दूंगा। जिसके बल पराक्रम का भरोसा करके महामनस्वी दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा दुर्योधन सदा हम लोगों का अपमान करता आया है, उस कर्ण का आज युद्धस्थल में वध करके मैं अपने भाई युधिष्ठिर को संतुष्ट करूंगा। नाना प्रकार के बाणों का प्रहार करके आज मैं शत्रु सैनिकों को भयभीत कर दूंगा। धनुष को कान तक खींच कर छोड़े गए यमराष्ट्र वर्धक बाणों द्वारा धराशायी किए गए रथों और हाथियों से रणभूमि की शोभा बढ़ाऊंगा। मैं महासमर में शक्ति संपन्न रणदुर्मद एवं भयंकर कर्ण को आज अपने बाणों द्वारा मार डालूंगा। श्री कृष्ण,
आज कर्ण के मारे जाने पर राजा सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सिंह से डरे हुए मृगों के समान भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग जाएंगे। आज युद्धस्थल में पुत्रों और सुहृदों सहित कर्ण के मेरे द्वारा मारे जाने पर राजा दुर्योधन अपने लिए निरंतर शोक करे। श्री कृष्ण, अमर्षशील दुर्योधन आज कर्ण को रणभूमि में मारा गया देख मुझे संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ समझ ले। मैं आज ही पुत्र पौत्र मंत्री और सेवकों सहित राजा धृतराष्ट्र को राज्य की ओर से निराश कर दूंगा। केशव, आज चक्रवाक तथा भिन्न भिन्न मांस भोजी पक्षी बाणों से कटे हुए कर्ण के अंग को उठा ले जाएंगे। मधुसूदन, आज संग्राम में समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मैं राधा पुत्र कर्ण का मस्तक काट डालूंगा। श्री कृष्ण, आज तीखे विपाठों और क्षुरों से रणभूमि में दुरात्मा कर्ण पुत्र के अंगों को काट डालूंगा। आज वीर राजा युधिष्ठिर महान कष्ट और अपने चीर संचित मानसिक संताप से छुटकारा पा जाएंगे। केशव, आज मैं बंधु बांधवों सहित राधा पुत्र को मारकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को आनंदित करूंगा। श्री कृष्ण, आज मैं युद्धस्थल में कर्ण के पीछे चलने वाले दीनहीन सैनिकों को सर्प विष और अग्नि के समान बाणों द्वारा भस्म कर डालूंगा। गोविंद, आज मैं सुवर्णमय कवच और मणिमय कुंडल धारण करने वाले भूपतियों की लाशों से रणभूमि को पाट दूंगा। मधुसूदन, आज पैने बाणों से मैं अभिमन्यु के समस्त शत्रुओं के शरीरों और मस्तकों को मत डालूंगा। केशव, या तो आज पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से सूनी करके अपने भाई के अधिकार में दे दूंगा या आप अर्जुन रहित पृथ्वी पर विचरेंगे। श्री कृष्ण, आज मैं संपूर्ण धनुर्धरों के क्रोध के कौरवों के बाणों के तथा गांडीव धनुष के भी ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण, जैसे इंद्र ने सम्रासुर का वध किया था उसी प्रकार मैं रणभूमि में कर्ण को मारकर आज 13 वर्षों से संचित किए हुए दुख का परित्याग कर दूंगा। आज युद्ध में कर्ण के मारे जाने पर मित्र के कार्य की सिद्धि चाहने वाले सोमक वंशी महारथी अपने को कृतकार्य समझ लें। माधव, आज कर्ण के मारे जाने और विजय के कारण मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाने पर न जाने शीनी पौत्र सात्यकी को कितनी प्रसन्नता होगी। मैं रणभूमि में कर्ण और उसके सारथी पुत्रों को मारकर भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा सात्यकी को प्रसन्न करूंगा। माधव, आज महासमर में कर्ण का वध करके मैं धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचालों के ऋण से छुटकारा पा जाऊंगा। आज समस्त सैनिक देखें कि समर भूमि में, संग्राम भूमि में अमरशील धनंजय किस प्रकार कौरवों से युद्ध करता और सूतपुत्र कर्ण को मारता है। मैं आपके निकट पुनः अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात कहता हूँ। धनुर्वेद में मेरी समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। फिर पराक्रम में मेरे जैसा कौन है? मेरे समान क्षमाशील भी दूसरा कौन है? तथा क्रोध में भी मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। मैं धनुष लेकर अपने बाहुबल से एक साथ आए हुए देवताओं, असुरों तथा संपूर्ण प्राणियों को परास्त कर सकता हूँ। मेरे पुरुषार्थ को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट समझो। मैं अकेला ही बाणों की ज्वाला से युक्त गांडीव धनुष के द्वारा समस्त कौरवों और बाल्हिकों को दल बल सहित मारकर ग्रीष्म ऋतु में सूखे काठ में लगी हुई आग के समान सबको भस्म कर डालूंगा। मेरे एक हाथ में बाण के चिन्ह हैं और दूसरे में फैले हुए बाण सहित दिव्य धनुष की रेखाएं हैं। इसी प्रकार मेरे पैरों में भी रथ और ध्वज के चिन्ह हैं। मेरे जैसे लक्षणों वाला योद्धा जब युद्ध में उपस्थित होता है तब उसे शत्रु जीत नहीं सकते हैं। भगवान से ऐसा कहकर अद्वितीय वीर शत्रुसूदन अर्जुन क्रोध से लाल आंखें किए समर भूमि में भीमसेन को संकट से छुड़ाने के और कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहां से चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में अर्जुन वाक्य विषय की 74वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।